Okay, guys. So we will have a discussion today on the neurology pharmacology, right? Right. So already we have uploaded many lectures. Okay. Now we'll discuss about the anticonvulsants. Okay. When we discuss about the anticonvulsants, we must remember, okay, one thing. The very first one that we will discuss, that is the narrow spectrum phenytoin. Okay, right? That is used for the focal seizure especially. Okay. And when we discuss about the phenytoin, obviously it will block the sodium channels. Okay. अब इतना short लिखा हुआ है यहाँ पे, I hope कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा. Fine. So we will discuss the mechanism of action of the phenytoin, carbamazepine, and all of them. Okay. And also we will discuss their common adverse effects. Okay. Because these adverse effects you will have in the examination, especially in the MCQs. They will ask you, okay, about the gingival hypertrophy. They will ask you about the ataxia, different types of the clinical scenarios they will give, and they will ask you the adverse effects of the anticonvulsants, right? Okay. So we will discuss specifically all of them. Okay. And we will discuss their side effects also. The very first one is obviously phenytoin. Before discussing about the anticonvulsants, let me discuss with you the normal mechanism of action. Okay. Let me build a concept for you guys. Okay. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायग्राम, राइट? ओके, दिस इज अ डायग्राम. अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सोचते हो, राइट? तो वो एक्शन कहाँ पे जनरेट होता है? सबसे पहले आप उस एक्शन को सोचते हो, सिंपल. ओके. फिर वही एक्शन जो है फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आता है आपके सेरेब्रल, आपको बहुत ही इन शॉर्ट बता रहा हूँ, राइट? वो आपके दिमाग से आता है आपके स्पाइनल कोड में. ओके, फाइन. स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड में यहाँ पे एक न्यूरॉन होता है. ओके. लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है ये. ओके. और लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कोड से निकल के क्या करता है, ये हमारे हाथों को जाके सप्लाई करता है. सिंपल, हमारे हाथों को, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके ये सप्लाई कर सकता है. बट विल टेक द एग्जांपल ऑफ द हैंड. तो यहाँ पे आके इसको सप्लाई करता है. अब यहाँ पे क्या है, हमारे हाथों के अंदर ऑब्वियसली क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं. फाइन. ओके. व्हेन दोज जॉइंट्स, मसल, लिगामेंट्स आर स्टिमुलेटेड, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो एक फॉर एग्जांपल मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, राइट? व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड. सिंपल. ओके, दिस इज हाउ एक्शन इज परफॉर्म्ड इन योर बॉडी. बहुत ही सिंपल है, राइट? अच्छा, अब क्या है कि हमने डिस्कस करना है कि यहाँ पे इस लेवल पे एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड में ऐसा क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन को कैसे स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, राइट? और यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल तीसरा न्यूरॉन है विच इज कॉल्ड एज द इनहिबिटरी न्यूरॉन, वो कैसे यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करता है. फाइन, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल. अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे सिर्फ दो न्यूरॉन नहीं होते, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है. फाइन, दैट इज द इनहिबिटरी न्यूरॉन विच आई विल डिस्कस नाउ विथ यू. ओके. अच्छा, ये वाला जो है, दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. ओके, अपर मोटर न्यूरॉन, सिंपल. और ये वाला जो नीचे ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज द लोअर मोटर न्यूरॉन. ओके, फाइन. एंड दिस इज एक्चुअली द इनहिबिटरी न्यूरॉन. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन डिटेल. ओके. अच्छा, एज आई डिस्कस्ड विथ यू, सबसे पहले जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करने का सोचते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरह से आता है आपके अपर मोटर न्यूरॉन में, राइट? इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल. तो ये है, ऊपर से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है. ओके, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है. फाइन. जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो यहाँ पे इस न्यूरॉन के अंदर, अपर मोटर न्यूरॉन ये वाला, राइट? यहाँ पे क्या होता है, कुछ सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं. फाइन. सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं. जैसे ही सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम इन्फ्लक्स भी लगा. ओके, यहाँ पे सोडियम इन्फ्लक्स होता है. उसके बाद सोडियम इन्फ्लक्स होने के बाद कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं. ओके, राइट? इस तरह से कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं. फाइन. और उसके बाद क्या होता है कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कैल्शियम की एंट्री होती है हमारे सेल के अंदर, राइट? हमारे न्यूरॉन के अंदर. अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर कैल्शियम. सिंपल. ओके. अब कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम का काम ये है, कैन यू सी दिस, दिस इज एक्चुअली द वेसिकल. ओके, दिस इज द वेसिकल. लेट मी राइट डाउन दिस. दिस इज एक्चुअली द वेसिकल. वेसिकल के अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्लूटामेट. ओके, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्लूटामेट. फाइन. अब क्या है कि जैसे ही कैल्शियम आता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम इस वेसिकल को पुश करता है, राइट? इस वेसिकल को पुश करता है, और इस वेसिकल को क्या करता है, इस तरह से हमारे न्यूरोलेमा या तो फिर इस मेम्ब्रेन के पास लेके आता है. अंडरस्टूड? तो ये वेसिकल एट द एंड इस मेम्ब्रेन के पास आ जाता है. सिंपल. अब यहाँ से जैसे ही ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम जितना भी फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है, वो उस वेसिकल से रिलीज होके हमारे साइनेप्स में एंटर करेगा. सिंपल. ओके, अंडरस्टूड नाउ? तो क्या हुआ, ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, उसके बाद इस वेसिकल के अंदर से जितना भी फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट था, वो रिलीज हुआ हमारे साइनेप्स के अंदर. अंडरस्टूड? ओके. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी चैनल्स होते हैं. ओके, आई विल नॉट एक्चुअली डिस्कस द नेम्स ऑफ दोज चैनल्स. ओके, फॉर एग्जांपल NMD,
ए रिसेप्टर्स वगैरह, वी विल नॉट डिस्कस दैट, ओके। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स के पास क्या है, इस तरह से रिसेप्टर्स होते हैं, अंडरस्टूड। एंड दीज रिसेप्टर्स आर एक्चुअली फॉर द ग्लूटामेट, ओके। तो ग्लूटामेट जैसे ही यहाँ से रिलीज होता है, ये अपने रिसेप्टर्स के साथ आके यहाँ पे बाइंड करता है, फाइन। तो जैसे ही ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जितना भी सोडियम होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से सेल के अंदर आएगा, ओके। और सेल की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होगी, ओके। सेल विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, राइट। इंक्लूडिंग दैट ये जो ग्लूटामेट है यहाँ पे आके ये इस रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करता है। एज अ रिजल्ट ये जो चैनल ये ओपन होता है, राइट। ये चैनल नॉर्मली ये बंद होते हैं, जैसे ग्लूटामेट इनके साथ आके बाइंड करता है उसके बाद ये चैनल्स ओपन होते हैं। जैसे ही ओपन होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले सोडियम इन्फ्लक्स होता है, उसके बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स, ओके, राइट। सोडियम एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा चैनल भी है कैल्शियम के लिए, ओके, राइट। दैट इज दी लो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, राइट। तो वो भी ओपन होते हैं, ओके। वो भी ओपन होते हैं और वो क्या करते हैं, वो भी कैल्शियम की एंट्री को अलाउ करते हैं, अंडरस्टूड। अब जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा हमारे सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो हमारा जो फॉर एग्जांपल ये वाला जो न्यूरॉन है, राइट, ये न्यूरॉन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने के बाद यही न्यूरॉन, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, ये जब स्टिमुलेट होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे जॉइंट्स मसल्स वगैरह के ऊपर क्या रिलीज करता है जब ये स्टिमुलेट होता है, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज करता है, फाइन। एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होगा तो हम अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स वगैरह को हम मूव करते हैं, right? This is normally what happens in your body. Simple, okay? So trust me, this is the best explanation. उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, जब ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद हमने इस न्यूरॉन को इनहिबिट भी करना होता है, फाइन। इसको इनहिबिट कैसे करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। वो इनहिबिशन वाला काम किसका है, वो इनहिबिशन वाला काम है इसका, राइट, इस इनहिबिटरी न्यूरॉन का। अगर ये इस लोअर मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट ना करे और ये जो है मुसलसल स्टिमुलेटेड रहे, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक्सेसिव फॉर एग्जांपल क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, दैट मे लीड टू दी एपिलेप्सी वगैरह, ओके, राइट। तो हमने इस न्यूरॉन को भी इनहिबिट करना है। कैसे करते हैं इनहिबिट, राइट, कैसे करना है इनहिबिट, दिस इज द इनहिबिटरी न्यूरॉन, ओके। एंड दिस इज अगेन द वेजिकल, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, वेजिकल, फाइन। अब इस वेजिकल के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, राइट, ऑरेंज कलर में, दे आर एक्चुअली कॉल्ड इज द गाबा, ओके, गाबा, गेमा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा, ओके। तो क्या होता है कि ये जो गाबा है ये आहिस्ता आहिस्ता से फॉर एग्जांपल जब ये स्टिमुलेट होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन, तो इसका भी सेम इसी तरह मैकेनिज्म है, राइट। सबसे पहले आता है ये किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ होने के बाद फिर ये इसके अंदर जितना भी गाबा होता है उस गाबा को रिलीज़ करता है ये, फाइन। सो दिस इज़ द गाबा इन आवर साइनेप्स, फाइन। अब ये जो गाबा है ये क्या करता है, इस न्यूरॉन को जाके ये इनहिबिट करता है। कैसे करता है इनहिबिट, लेट मी टेल यू। इस न्यूरॉन के ऊपर क्या होता है, इस न्यूरॉन के ऊपर इस तरह से होते हैं क्लोराइड के चैनल्स, फाइन। और इन क्लोराइड के चैनल्स जो है ये नॉर्मली बंद होते हैं, फाइन। अब क्या है कि ये जो गाबा है, जैसे ही ये गाबा रिलीज होता है, दीज गाबा विल कम एंड दीज विल बाइंड विद दीज रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम क्या है, इस रिसेप्टर का नाम है गेबा, ओके, या गाबा ए रिसेप्टर, फाइन। गाबा ए रिसेप्टर के साथ आगे बाइंड करता है। गाबा ए रिसेप्टर जैसे ही बाइंड होता है, राइट, गाबा गाबा ए रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड होता है ये चैनल खुल जाता है और इस चैनल के थ्रू जितना भी कैल्शियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलरली वो इनसाइड द सेल मूव करना स्टार्ट करता है, राइट। सॉरी, दिस इज नॉट कैल्शियम, दिस इज द क्लोराइड, ओके, दिस इज द क्लोराइड, Cl क्लोराइड, अंडरस्टूड। तो अब क्या है कि इतना ज़्यादा क्लोराइड इन्फ्लक्स होगा सेल के अंदर कि ये जो सेल है ये वापस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और ये जो सेल है दीज विल बी इनहिबिटेड, ओके, राइट। इनहिबिटेड क्योंकि ये क्या होगा, हाइपर रिपोलराइज होगा दोबारा, मतलब ये इनहिबिट होगा, फाइन। तो इस तरह से ये जो न्यूरॉन है लोअर मोटर न्यूरॉन ये इनहिबिट होता है और हम मजीद एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ओके, राइट। इसी तरह से ये जो गाबा यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये गाबा जो है कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ से जब ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है तो ये वापस हमारे सेल के अंदर आ जाता है, राइट, वापस हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन के अंदर वापस आ जाता है, फाइन, ओके। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आता है, ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम होता है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांसफरेज, वो इस गाबा को डिस्ट्रॉय करता है, फाइन, ओके। सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली रेलेवेंट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ओके। अब हमने क्या करना होता है, हमने जो है ये फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है, हमने इस मैकेनिज्म्स को किसी तरह से स्टॉप करना है, फाइन। कैसे करते हैं स्टॉप, लेट मी डिस्कस विथ यू। द वेरी फर्स्ट ड्रग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, उस ड्रग का काम क्या है, वो ड्रग इस तरह से कैंची की तरह होता है, फाइन, ओके, कैंची की तरह।
और वो ड्रग करता क्या है, वो ड्रग ये जो सोडियम चैनल है, इस सोडियम चैनल को वो क्या करता है, ब्लॉक करता है। फाइन, ओके। इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है कंप्लीटली। ओके फाइन। अब उस ड्रग का नाम क्या है जो कि इसको ब्लॉक करता है, लेट मी डिस्कस विथ यू। उस ड्रग का नाम है, फॉर एग्जांपल, वो हो सकता है कार्बामेज़ापिन। ओके, कार्बामेज़ापिन, अंडरस्टूड, कार्बामेज़ापिन। ये है आपके पास कार, गाड़ी, ओके, और ये है इसके दो पहिए, नो सॉरी, चार पहिए, ओके। दो पहिए तो साइकिल में होते हैं। अच्छा, कार्बामेज़ापिन हो सकता है, ओके, इंक्लूडिंग दैट most commonly asked in the MCQs, okay, that is actually the phenytoin, okay, this is most commonly asked, okay। phenytoin हो सकता है, इसी तरह से है आपके पास टोपिरामेट, ओके, टोपिरामेट, अंडरस्टूड। इसी तरह से है वेलप्रोवेट या तो फिर वेलप्रोइक एसिड, ओके, वेलप्रोएट या तो फिर वेलप्रोइक एसिड, ओके। डू यू नो अबाउट द लेमोट्रिजिन, आपने सुना होगा शायद लेमोट्रिजिन का, फाइन। आई डोंट नो वेदर द स्पेलिंग इज करेक्ट और नो, बट एनीवेज। उसके अलावा है जोनिसामाइड, फाइन। जोनिसामाइड, अंडरस्टूड। तो ये जितने भी ड्रग्स है ये क्या करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। ये फॉर एग्जांपल इस कैंची की तरह काम करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये जो सोडियम चैनल है इसको ब्लॉक करते हैं। अब यू हैव टू टेल मी, अगर सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या सोडियम सेल के अंदर जा पाएगा, नहीं। जब सोडियम नहीं होगा तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन नहीं होंगे, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, और ये वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं करेगा, ये ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा, ये सारा मैकेनिज्म इनहिबिट होगा, फाइन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव दीज ड्रग्स, ओके, कार्बामेज़ापिन, फेनिटाइन। उसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीका है ये सारा मैकेनिज्म इनको रोकने का, राइट। वो क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल, लेट मी राइट डाउन विद दिस कलर, ओके। आप इस कैल्शियम चैनल को किसी तरह से बंद करो, कैल्शियम चैनल को बंद करोगे तो ये वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं करेगा, तो उसको कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू, ओके। हमारे पास एक और एंजाइम भी है, राइट, हमारे पास एक और एंजाइम भी है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर डेविल्स, ओके। हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो एंजाइम है ये क्या करती, सॉरी, ये जो ड्रग है ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, राइट। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है ये सारा मैकेनिज्म रुक जाएगा, फाइन। और इसको कौन करता है, इसको जो है फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास क्या चीज़, दिस इज द लेमोट्रिजिन, ओके, लेमोट्रिजिन हो सकता है। इसी तरह से टोपिरामेट, ओके, टोपिरामेट, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट। उसके अलावा सबसे मोस्ट कॉमनली गाबापेंटिनॉइड्स, ओके, या तो फिर गाबापेंटिन भी कह सकते हैं इसको, ओके, प्री गैबलिन, गाबापेंटिन, प्री गैबलिन, राइट। अब ये जितने भी ड्रग्स है ये हमें अपने से नहीं बता रहे, ये आपके बुक के अंदर है, राइट। आई विल शो यू, डोंट वरी, फाइन। तो ये जितने भी ड्रग्स है ये क्या करते हैं, इस तरह से कैल्शियम चैनल को जाके ब्लॉक करते हैं, राइट। ये गाबापेंटिन और प्री गैबलिन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैकेनिज्म, बस अगर आप इतना भी याद रखें सो दैट इज इनफ फॉर यू, ओके, कि ये इसी कैल्शियम चैनल को जाके क्या करता है, ब्लॉक करता है, अंडरस्टूड, फाइन। अच्छा, अब ये तो हो गया कैल्शियम चैनल्स के लिए, राइट। एक और भी है हमारे पास जो कि क्या करता है, एक और भी है जो कि फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है ना, ये है वेसिकल, फाइन। इस वेसिकल के साथ ये आके बाइंड करता है, एक ड्रग है हमारे पास, राइट। वो इस वेसिकल के साथ क्या करता है, आके बाइंड करता है, फॉर एग्जांपल विद दिस कलर आई विल ड्रॉ इट, ओके। ये है वेसिकल, इस वेसिकल के साथ आके वो ड्रग बाइंड करता है, राइट। उस ड्रग का नाम क्या है, लिवी, ओके, लिवी टेरासिटम, ओके, लिवी टेरासीटम, राइट। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। अच्छा, तो ये ड्रग क्या करता है, इस वेसिकल के साथ आके बाइंड करता है, एज अ रिजल्ट ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं हो पाएगा, ओके। जब फ्यूज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा और ये सारा मैकेनिज्म स्टॉप होगा, फाइन, अंडरस्टूड ना। इसी तरह से है आपके पास वेलप्रोइक एसिड, राइट, वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक एसिड, फाइन। तो ये है वेलप्रोइक एसिड। अब वेलप्रोइक एसिड का क्या है कि ये वेलप्रोइक एसिड या तो फिर जोनिसामाइड, ओके, जोनिसामाइड, राइट। ये क्या करते हैं, ये वेलप्रोइक एसिड या जोनिसामाइड, ये जो कैल्शियम चैनल है यहाँ पे, ओके, लो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, इनको बंद करते हैं, फाइन। जब ये बंद होंगे तो जाहिर सी बात है देयर विल बी नो कैल्शियम इनफ्लक्स इनसाइड द सेल, राइट।